मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो क्या हो यदि इस दुनिया में किसी का नाम ही न रखा जाए तो हम और आप एक दूसरे को पहचानते कैसे, एक दूसरे से बात कैसे करते, किसी को बुलाना होता तो बुलाते कैसे, यानी कि मैम बहुत परेशानी हो जाती। तो हाँ, उसी परेशानी को दूर करने के लिए आपके सामने नाउन को रखा गया। नाउन का सीधा सा नाम है कि नेम। नाउन का सीधा सा मतलब क्या है? नेम। देखो, एन फॉर नाउन होता है, एन फॉर नेम होता है। तो भले ही बचपन से तुम्हें अभी तक नाउन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब चिंता मत करो क्योंकि सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, नाउन का सीधा सा मतलब क्या होता है? नाउन का सीधा सा मतलब आप देख लोगे नेम से रिलेटेड। किससे? नाउन सीधे से बिल्कुल रिलेटेड है नेम से। नेम या फिर इसी को दूसरा तरीका हम बोल सकते हैं, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो सारे हमारे नाउन के अंतर्गत आएंगे। एक्चुअली बचपन से तुम लोग खूब पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना तो पढ़े होगे, लेकिन तुम्हें व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो ठीक है, उसके बाद का नहीं समझ में आता होगा। तो नहीं आता है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जितना भी नाउन का कॉन्सेप्ट है, वो सब आज के इस सिंगल वीडियो में क्लियर करवा दूंगी। तो बस क्या करना है, घबराना नहीं है, एकदम शांति से दिल थाम करके बैठ जाना है, कॉपी पेन को ले करके, और एकदम आराम से मैम पढ़ाते जाएंगी, आप लोग पढ़ते जाइए। चलो देखो, नाउन होता क्या है। डिफिनेशन की बात की जाए तो बिल्कुल एकदम बचपन वाली पढ़ाई में कक्षा 1 में पढ़े होगे ना। क्या पढ़े होगे कि संज्ञा, हिंदी में जानते हो नाउन को संज्ञा कहा जाता है। तो ये क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या फिर इसी के साथ में हम भावों को भी ऐड कर देते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखो, सरल शब्दों में बताएं, यानी कि मान लो तुम्हें ये न याद हो तो तुम क्या याद करोगे कि दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो हमारा नाउन है। केवल इतना ही याद रखना है। क्या? इस दुनिया में जिस भी चीज का कोई भी नाम है वो हमारा नाउन है। और नाम क्यों रखा जाता है ये तो तुम जान ही गए हो कि यदि नाउन ही ना हो, नाम ही ना हो, तो हम एक दूसरे को बुला ही ना पाएंगे, कोई बात विचार नहीं हो पाएगा, ना ही किसी चीज को समझ पाएंगे। अब देखो, इसमें बेटा व्यक्ति का नाम तुम जानते हो। व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रेखा, सुनीता, कुछ भी, ये सब नाम जानते हो। स्थान का नाम भी तुम जानते हो, बनारस, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर, कुछ भी स्थान भी जानते हो। प्राणी को भी तुम जानते हो, कोई भी मान लो एनिमल का नेम है वो भी तुम जानते हो। लेकिन भावनाओं को भी ठीक है जानते हो। वस्तु की बात की जाए तो क्या वस्तु में केवल हमारे सामने जो चीजें दिखाई देती हैं केवल वही वस्तु में आता है? जैसे बेटा मैं बोलूं कि देखो हमारे सामने एक बॉटल है ना, और एक हमारे पास पेन है, तो क्या सिर्फ यही वस्तु है? तो बिल्कुल नहीं बच्चा। जो वस्तु का कॉन्सेप्ट है वो सोच से बहुत बड़ा है, यानी कि इसमें देखो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। देखो, वस्तु में क्या क्या इंक्लूड होगा इसके अंतर्गत? देश इंक्लूड हो जाएंगे, देश के साथ में स्थान आपको पता ही है, नदियों के नाम आ जाएंगे, पहाड़ों के नाम आ जाएंगे, और वो सारी चीजें आ जाएंगी। कौन सी सारी चीजें? जितनी चीजों को आप बेटा देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, और जिनके बारे में भी सोच सकते हो, वो सारी चीजें हमारी नाउन में चली आएंगी। और देखो, एकदम रियलिटी बता रही हूँ, नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे बेहतरीन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 10th के सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन फिर कहते हैं ना कि यदि पढ़ाई कर ही रहे हैं तो क्यों ना बेहतरीन किया जाए। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखो, जैसे वस्तु में मैंने तुम्हें बताया कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। किसी प्राणी का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, दशा का नाम, कार्य का नाम, समूह का नाम, विषय का नाम, यानी कि बहुत सारी चीजें। लेकिन मुन्ना, ध्यान तुम्हें इस चीज का रखना है कि कुछ हो चाहे ना हो, इसमें ना ये जो नाम लिखा है ये नाम जरूर से रहना चाहिए। समझ गए? देखो, नाम लिखा है इसका मतलब कि ये नाउन जरूर से होने वाला है। लाइक अगर मैं आपको बोलूं
कि अंशु इज अ गुड गर्ल, यानी कि जो अंशु है वो एक अच्छी लड़की है। तो ये देखो किसी प्राणी का नाम है। एक्चुअली बेटा संस्कृत के देखो हमारे एक टीचर थे, तो कहते थे ना कि तुम लोग भूत हो, तो भूत मतलब हमें समझ नहीं आता था। तो दरअसल उन्होंने बताया था बच्चा कि भूत का मतलब होता है प्राणी, और प्राणी तो हम सभी है ना, क्योंकि हम सारे एनिमल्स में आ जाएंगे। तो भूत मतलब प्राणी हो गया। प्राणी की बात की जाए तो जैसे देखो अंशु इज अ गुड गर्ल, अब अंशु किसी गर्ल का नाम है, अब सीधी सी बात वो नाम है तो वो नाउन में चला जाएगा। इसके बाद दूसरा किसी स्थान की बात की जाए, सो लाइक जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मैं बोलूं कि जयपुर पिंक सिटी है और वो बहुत अच्छा सा है, तो मैम सीधी सी बात है वो किसी स्थान का नाम है। स्थान का नाम है तो जयपुर हमारा नाउन में चला जाएगा। अब इसके बाद यदि मैं किसी वस्तु की बात करूं बेटा, तो वस्तु भी हमारी नाउन में चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, दरअसल नाउन तो सभी हो जाएंगे, लेकिन जब हम उनको भागों में बांटेंगे तो वो दूसरे नाउन में चले जाएंगे। जैसे यदि मैं बोलूं लकड़ी, तो लकड़ी बेटा दूसरा नाउन है, और लकड़ी से बनी वस्तुओं को ले लिया जाए तो वो दूसरे पे चला जाएगा। लाइक देखो वस्तु के नाम में मैं बोलूं माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरी जो अंगूठी है वो सोने से बनी हुई है। तो अब देखो जो रिंग है ये किसी वस्तु का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। इसके बाद गुड़ का नाम भी होता है। गुड़ मतलब गुड़ में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे सी इज नोन फॉर हर गुडनेस, यानी कि वो अपनी अच्छाई के लिए जानी जाती है। देखो गुडनेस का मतलब होता है बेटा अच्छाई, क्या होता है, गुडनेस का मतलब है अच्छाई ना। अब गुड़ की बात की जाए तो गुड़ क्या क्या होता है, अरे कुछ नहीं, बस यही होता है अच्छाई, बुराई, बेईमानी, ईमानदारी, यही सारी चीजें। तो ये गुड के नेम भी नाउन में चले जाएंगे। लाइक गुडनेस की बात करें तो अब कोई जो दशा होती है वो सारी दशाएं नाउन में चली जाती हैं। जैसे दशा की बात करें, मैं बोलूं तुम नहीं जानते मेरे पास बहुत पैसा है, तो मेरे पास पैसा है यानी कि मैं अमीर हूँ। अब अमीरी तुम्हें क्या लग रहा है, अमीरी जो है ना वो एक दशा होती है। अब देखो दशाएं चेंज भी हो सकती है। लाइक मैं बोलूं कि मैं अमीर हूँ, यानी कि मैं अमीरी की दशा में हूँ, तो जो रिचनेस रहेगा वो चला जाएगा नाउन में। अब इसके अलावा जैसे मैं बोलूँ दशा के नाम में गरीबी को ले लिया जाए, कोई गरीब है बेचारा, आज गरीब है कल नहीं रहेगा, तो आज गरीब है यानी कि पावर्टी वाले स्टेज में है, तो पावर्टी हमारा नाउन में चला जाएगा। लाइक पावर्टी इज अ कर्स, यानी कि गरीबी बहुत बेकार चीज है। अब हिसाब की तरफ आप देखो कार्यों के नाम की बात करें, सो लाइक दिस वर्क इज अ डिफिकल्ट, अब ये किसी कार्य का नेम है बेटा, तो ये भी चला जाएगा नाउन में। इसके बाद किसी समूह की बात कर ले। अब देखो एक्चुअली समूह में हमेशा क्लास क्लास नहीं लगता, बहुत सारे वर्ड लगते हैं, और जितना डीप से डीप कॉन्सेप्ट हो पाएगा वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल ये बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हैं, तो देखो क्या है, लाइक हरी इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब क्लास क्या होता है, क्लास मैम हमारा एक समूह होता है जिसमें कि ढेर सारे लड़के लड़कियां रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं रहती हैं, और वो सारे लोग मिल करके एक क्लास का निर्माण करते हैं। यानी कि क्लास हमारा समूह हो जाएगा, और जितने भी समूह के नाम होंगे वो सारे हमारे नाउन हो जाएंगे। अब इसके बाद किसी जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो भी हमारा नाउन होता है। लाइक मैं बोलूं फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है वो कठिन विषय है। अब देखो वो सब्जेक्ट का नाम है तो वो हमारा नाउन में चला जाएगा। अब इतना तो आप समझ गए। अब देखो वस्तुओं में तुमने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक एक एग्जाम्पल भी समझ गए। लेकिन दरअसल देखो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुम जितना पढ़ोगे उतना कम ही रहेगा। मान लो तुम वस्तु में 10 वस्तुओं के नाम पढ़ करके गए कि मैम ये 10 चीजें हैं, आएंगी तो हम नाउन पर टिक कर देंगे,
लेकिन इतना ब्रॉड इंग्लिश है ना बच्चा कि तुम 10 पढ़ के जाओगे लेकिन एग्जाम में 11वां आ जाएगा तो कहोगे कि मैडम जी 10 ही तो पढ़ाई थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर मैम तुमको एक्सप्लेन करते चले कि देखो समझाए तो थे कि इसका नाम रहेगा तो नाउन रहेगा, तुम कहोगे समझाई तो थी, इसका एग्जाम्पल आप बताई थी। तो देखो उसी के लिए जैसे कि यदि हम प्राणियों के नाम की बात करेंगे तो प्राणी में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, किसी का नाम आ सकता है लाइक राम, अब्दुल, जॉन, आशा, किसी भी चीज का नाम। और प्राणी बेटा दोनों होते हैं, दोनों नहीं जितने भी होंगे, पशु पक्षी को ले लोगे तुम, जानवर को ले लोगे, मनुष्यों को ले लोगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। लाइक यदि हम पशुओं की बात करें तो इसमें काऊ, हॉर्स, लायन ये सभी नाउन हो जाएंगे। जहां कहीं भी वर्ड दिखे समझ जाना कि वो हमारा नाउन है। इसके बाद पक्षियों के नाम की बात की जाए लाइक पैरट, काइट, पिजन, तो किसी भी पक्षी का नाम सब प्राणी में जाएंगे और तुम्हें ऐसे याद आ जाएगा, रिकॉल कर पाओगे कि मैम मतलब वो प्राणी है यानी कि वो नाउन के नेम में चला जाएगा। इसके बाद देखो स्थान के नाम की बात की जाए तो जैसे मथुरा, कानपुर, आगरा, पटना, इसके बाद एटसेट्रा ये भी लगा दो, यानी कि जितने भी स्थानों के प्लेस के नाम आएंगे वो सारे नाउन में चले जाएंगे। अब देखो वस्तुओं के नाम में मैंने आपको बताया नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पुस्तकों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, खाड़ियों के नाम, समुद्रों के नाम और जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वो सारी चीजें हमारे वस्तुओं के अंतर्गत जाएंगी। और यदि बेटा वो वस्तुओं के अंतर्गत है तो वस्तु तो हमारा नाउन में चला जाएगा है ना, तो यानी कि सब नाउन हो जाएंगे। अब जैसे देखो वस्तुओं के नाम में आपको क्या क्या मिल सकता है, वस्तु क्या तुम्हारे आसपास जो तुम देख पा रहे हो कौन कौन सी चीजें, टेबल देख पा रहे हो ठीक है मैम वो नाउन हो गया, चेयर देख पा रहे हो ठीक है मैम नाउन हो गया, हाउस है, बुक है, इसके बाद भी तुम इत्यादि लगा दो यानी कि जितने वस्तु के नाम रहेंगे वो सब चले जाएंगे। नदियों के नाम की बात करें तो जैसे गंगा दिख सकता है, यमुना दिख सकता है, गोदावरी दिख सकता है, कावेरी दिख सकता है बेटा, ताप्ती दिख सकता है, सतपड़ा दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। बस इतनी नॉलेज अपने पास में रखना कि वो नदी का नाम होना चाहिए। अब इसके बाद पहाड़ों के नाम की बात करें तो जैसे हम हिमालय वाला पहाड़ कितना ज्यादा फेमस है तो हिमालय हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, जितने भी नेम्स आ जाएंगे। इसके बाद पुस्तक के नाम में बच्चा महाभारत हो सकता है, रामायण हो सकता है, गीता हो सकती है, बाइबल हो सकता है, कुरान हो सकता है, यानी कि पुस्तकों के जितने भी नाम रहेंगे वो सब नाउन में चले जाएंगे। अब चलो इसके बाद महीनों के नाम की बात करें तो महीना तो तुम सब जानते हो, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और न जानते होगे तो जाकर के याद कर लो। और केवल वही नहीं हिंदी वाले महीनों के नाम भी जान जाना क्योंकि समटाइम्स वो भी लिख करके आ जाता है। दरअसल देखो बेटा इंग्लिश का एक ऐसा रूल होता है ना, क्या होता है मैम, एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि देखो कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड है और इसकी तुमको इंग्लिश नहीं आ रही है ना, कोई वर्ड है और इसकी तुमको इंग्लिश नहीं आ रही है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उसी वर्ड को लिख करके थोड़ा सा तुम इटैलिक में लिख दोगे। जैसे मान लो महीनों के नाम में है जनवरी, मार्च, कार्तिक। अब जनवरी मार्च तो ठीक है, कार्तिक कहाँ से आ गया, तो यदि न आता हो तो तुम एकदम आराम से कुछ नहीं करोगे, बस खाली ऐसे कार्तिक लिख दोगे। ध्यान रखना बस इस बात का, इतना तुम ध्यान रखना कि वो इटैलिक में होना चाहिए और बाकी से थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, बस हो गया अंग्रेजी। देखो कितना आसान है ना, इस तरीके से। अब जब दिनों के नाम की बात करेंगे तो दिन तो तुम सारे ही जानते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी आ जाएंगे नेम सब चले जाएंगे नाउन में। खाड़ियों या समुद्रों के नाम की बात की जाए तो लाइक इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यानी कि मान लो भारत का कोई समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है या फिर कोई अरब का समुद्र है, वो सारी चीजें नाउन हो जाएंगी। प्राकृतिक पदार्थों की बात की जाए तो प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, अरे जो तुम खन करके खनने वाली प्रक्रिया से निकलते हैं ना वो सब प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पानी, हवा, वायु, पवन, जो भी चीजें हैं
गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वाटर है, एयर है। समझ गए? अब चलो गुणों के नाम की बात करें तो गुण किसी का क्या होता है यार? कुछ नहीं। कोई अच्छा है तो अच्छाई गुण है, कोई बुरा है तो बुराई गुण है, कोई ईमानदार है तो ईमानदारी गुण है, कोई बेईमान है तो बेईमानी गुण है, कोई गरीब है तो गरीबी गुण है। लेकिन गरीबी तुम्हारा चला जाएगा दशाओं में। देखो गुणों में गुडनेस को ले सकते हो किसी की अच्छाई के लिए, ऑनेस्टी को ले सकते हो किसी की ईमानदारी के लिए। कोई इंसान बहुत बहादुर है तो तुम ब्रेवरी के लिए ले सकते हो, वीरता के लिए। दशाओं की नाम की बात करें तो दशा क्या होता है? जैसे कि बचपन में हो, बचपन की दशा है, ढल जाएगी, जवानी में चले जाओगे, जवानी की भी दशा होगी, ढल जाएगी, ओल्डनेस बुढ़ापे वाले में चले जाओगे। तो चाइल्डहुड भी हमारा एक दशा है, बचपन भी दशा होता है। यूथ यानी कि जो आपकी जवानी है, युवावस्था है, वो भी नाउन है। एंगर क्रोध की बात करें वो भी नाउन है। कोई क्रोध में है ना तो क्रोध दशा होती है, वो दशा ढल जाएगी, क्रोध से निकल जाएंगे, बस खत्म। पावर्टी जानते ही हो, निर्धनता जिसको कहते हैं। सीकनेस यानी बीमारी की भी दशा है, आज बीमार हो कल नहीं रहोगे। स्लेवरी की बात करें, गुलामी की बात, तो जरूरी नहीं है कि कोई आज गुलाम है तो कल भी रहेगा, और नहीं हो सकता है ना। अब चलो कार्यों की नाम की बात करें तो जैसे लाफर, थेफ्ट यानी कि हंसी, चोरी, रोना, गाना, जितने भी कार्य होंगे वो सब चले जाएंगे। समूह के नाम की बात करें तो लाइक क्लास, आर्मी, फैमिली। अरे समूह का क्या मतलब है? कुछ नहीं, ढेर सारे लोग एक साथ में मिले हैं, वही समूह है, वही तुम्हारा नाउन में चला जाएगा। क्लास में जानते ही हो ढेर सारे लड़के लड़कियां, आर्मी में जानते ही हो ढेर सारे जो भी रहेंगे आर्मी मैन, फैमिली में जानते ही हो बिना माई बाऊ, बच्ची बच्चा, परिवार, दादा दादी, किसी के फैमिली बनेगा ही नहीं, तो फैमिली हमारा चला जाएगा। अब देखो नाउन को हम पहचानते कैसे हैं? ठीक है मैम, नाउन का इतना कॉन्सेप्ट तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये बता दीजिए कि नाउन को हम पहचानते कैसे हैं? तो देखो नाउन को पहचानने के लिए कुछ मुख्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहली बात है कि तुम्हें क्या, कौन और कहाँ का सवाल पूछना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों सवालिया तुम एक का जगह यहाँ पूछोगे ना, ये तीनों सवालिया अलग अलग जगह भी पूछ सकते हो। जैसे मान लो हमने तुमको उदाहरण दिया कि राम स्कूल जाता है, मैं तुमसे कह दूं ना बेटा, मैं तुमसे कह देती हूँ कि राम गोज टू स्कूल, ठीक है। मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि राम गोज टू स्कूल, तो हम तुमसे क्या सवाल पूछ सकते हैं? अब क्या का तो इसमें तुम पूछोगे नहीं, यह पूछ सकते हो ना कि कौन स्कूल जाता है, तो कौन जाता है पूछोगे तो जवाब निकलेगा कि राम जाता है। अब देखो राम जाता है, राम जा रहा है, कौन का जवाब मिल गया, यानी कि जो राम है वो राम हमारा नाउन हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूँ कहाँ जाता है, राम जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, तो जवाब निकलेगा कि वो स्कूल जाता है। अब स्कूल जाता है यानी कि स्कूल भी हमारा नाउन हो गया। पहचान गए नाउन को? बस ये सवाल ये पूछना है तुम्हें। इसके बाद अगले वाले पर चलोगे तो आर्टिकल की मदद से पहचान सकते हो। मान लो कहीं पर अगर तुम्हें वो न पता चला ना कि हम कब कहाँ, ये सब नहीं पूछना है, तो तुम ये पूछ सकते हो, पूछ नहीं सकते, देख सकते हो बेटा कैसे आर्टिकल की मदद से पता कर सकते हो। जैसे हम कहें ए एन और द के ठीक बाद में, ए एन द जानते हो ना आर्टिकल होते हैं। अब ए एन और द के ठीक बाद में जो भी शब्द आता है वो अक्सर ही हमारा नाउन होता है। एकदम चांस है 98% की वो हमारा नाउन ही रहने वाला है। जैसे उदाहरण में मैं तुम्हें कहूँ अ बॉय ना, अब तुम्हें मालूम नहीं पता, कुछ नहीं समझ आ रहा है, इतना तो देख सकते हो ना कि यहाँ पर ए है। अब ए है, ए के बाद आया है, इसका मतलब ये बॉय हमारा नाउन है। समझ गए? जैसे कहूँ एन एप्पल, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एन है। अब एन एप्पल एन के बाद है यानी कि एप्पल हमारा नाउन है। मैं कहूँ द ताजमहल, ताजमहल के आगे द है यानी कि ये हो गया हमारा नाउन, द ताजमहल, तो ताजमहल हमारा बेटा नाउन हो जाएगा। अब इसके बाद एक देखो ये भी रूल है तुम्हारा, ये किससे रिलेटेड है? मान लो यदि किसी वाक्य के लास्ट में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, यदि किसी वाक्य के लास्ट में, यदि किसी देखो वर्ड के लास्ट में आपको सन, नेस,
ईटी और सिप ये चारों मिल जाएंगे तो समझ जाना कि वो नाउन रहने वाला है। अब देखो तुमको तुम्हारे 4-5 तो दोस्त का घर दुआर, उनके नाना नानी दादा दादी माई बाबू का नाम सब याद हो जाता होगा। तो ये 4 वर्ड तुम नहीं याद कर सकते कि जिसके लास्ट में TION दिख जाए, NESS दिख जाए, ITY दिख जाए, SHIP दिख जाए, तो बस समझ जाना कि वो नाउन होने वाला है। जैसे कि मैं बोलूं एजुकेशन तो लास्ट में TION यानी कि नाउन हो गया। मैं बोलूं स्टेशन, स्टेशन जानते हो ना, लास्ट में TION तो नाउन हो गया। नेस की बात करें तो काइंडनेस दयालुता, NESS आ गया, नाउन हो गया। हैप्पीनेस NESS आ गया, नाउन हो गया। यहीं पे लिख दूं मैं सैडनेस, सैडनेस लिख दू ना। ये क्या लिख दिया मैम ने, मैम बेटा गधा ही हो गई है ना। यस के जगह क्या लिखा जा रहा है, देखो यहाँ लिख दे रहा है डबल एस। अब देखो NESS सैडनेस तो यानी कि ये नाउन हो गया। इसके बाद है ईटी, जैसे मैं बोलूं एबिलिटी तो ITY, अरे तुमको एक को अर्थ न पता रहे, कुछ न पता रहे, मत पता रहने दो, बस अंतिम में देख लो ITY है, ITY है, ITY है, समझ जाओ कि वो नाउन रहने वाला है। अब इसके बाद देखो ये वाला भी है। अब इसको एक काम करो बेटा, ये ना ये देखो दूसरा था लेकिन अब क्या करें, ये गलती से यहाँ लिखा गया। ये देखो है मेंट, इसको तुम नीचे लेकर के आओ तो ये है मेंट, ठीक है। चलो ये हो गया मेंट। जब किसी वर्ड के लास्ट में तुमको मेंट दिख जाए, जैसे एग्रीमेंट, पेमेंट, तो ये सब नाउन हो जाएंगे। अब देखो इसको नीचे करके लिखना, यहीं पे मत लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो है सिप, किसी वर्ड के लास्ट में SHIP दिख जाए बस तुम समझ जाओ कि वो नाउन है। जैसे कि फ्रेंडशिप, ऑनरशिप, सब कुछ नाउन हो गया। इसके बाद कैसे पहचानोगे, इसके बाद अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हो। अब कहोगे इंद्रियां ये क्या होता है, तो इंद्रियां देखो केवल 5 होती हैं जो तुम्हारी काम करने वाली हैं। जिस भी चीज को आप देख पाओगे, छू पाओगे, चख पाओगे, सुन पाओगे, सूंघ पाओगे, वो सारी चीजें नाउन हो जाएगी। और मैं एकदम दावे के साथ कहती हूँ कि ये बात आपको आज के पहले किसी ने नहीं बताया होगा। देखो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, केवल ये 5 याद रखना। इंद्रियां पांचों कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। साथ में बोलो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। बस इन पांचों का इस्तेमाल करके जिन जिन चीजों को तुम आंख से देख पाओगे, अपने त्वचा का इस्तेमाल करके छू पाओगे, जीभ का इस्तेमाल करके चख पाओगे, कान का इस्तेमाल करके सुन पाओगे और नाक का इस्तेमाल करके सूंघ पाओगे, वो सारी चीजें नाउन हो जाएंगी। जैसे कि देखने और छूने की बात करें, ये हमारे पास पेन है, पेन को तुम देख भी पा रहे हो, छू भी पा रहे हो, तो हमारा नाउन हो गया। अब देखो बेटा, देखो मोबाइल ही नहीं है, मैम तुम्हारी गरीब हो गई ना। जो मोबाइल होता है उसको तुम देख भी पाते हो, छू भी पाते हो, तो वो नाउन हो गया। कुत्ते को तुम देख भी पाते हो, छू भी पाते हो, अरे कुत्तियों को भी देख पाते हो, छू पाते हो, लेकिन जान जाओ कि वो नाउन है। सुनने की बात करें तो जैसे संगीत को सुन पाते हो, म्यूजिक जानते हो ना, तो तुम्हारा नाउन हो गया। नॉइज जानते हो ना, शोर, तो तुम्हारा हो गया नाउन। महसूस करने की बात करें, देखो महसूस करना नाउन में तो जरूर से ज्यादा, लेकिन वो नाउन के एकदम आखिरी वाला जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके टाइप में चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ प्यार, अब तुम लोग से अच्छा कौन जानता होगा, प्यार को बताओ क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिस चीज को केवल महसूस कर सकते हो वो तुम्हारा नाउन हो जाएगा। मैं कहूँ गुस्सा, तब तुम किसी से बता पाओगे हम ना तुमसे 1 किलो गुस्सा है, बस हम बताएं हम तुमसे 2 लीटर गुस्सा है, कल 1 लीटर कम होगा, परसों 1 लीटर कम गुस्साएंगे, अगले दिन 0 लीटर गुस्साएंगे, तब आना हमसे बोलने। ऐसे नहीं कहते हो ना। गर्मी नाप तो सकते हो लेकिन महसूस तुमको ज्यादा होगी। तुम अच्छा मान लो किसी से कहोगे गर्मी लग रही है, तो ऐसे नहीं ना बताओगे, ऐसा है ना हमको 25 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लग रही है, हमको ना 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लग रही है। तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो क्योंकि इसे केवल महसूस किया जा सकता है।
तो जो जो महसूस कर पाओगे सब चीज तुम्हारा नाउन हो जाएगा। अब देखो नाउन के बारे में सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ गए, तो लेकिन तुम जानते हो ना, बाप के बारे में समझ गए अच्छी बात है, उनके 4 लड़के होंगे तो उनके बारे में भी तय तय जानकारी रखना जरूरी है। नाउन हमारे पापा जी हैं और नाउन के हैं 5 लड़के। कौन कौन से? पहला लड़के का नाम है प्रॉपर। प्रॉपर माने क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा और कुछ नहीं है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन हिंदी में कहें तो समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन हिंदी में कहें तो पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहें तो भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे समझेंगे, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, चलो सब चीज को समझते हैं। फिलहाल तो तुम बस इतना याद रखना कि ये देखो नाउन हमारे पापा हैं और इसके आपके ना बेटा 5 लड़के निकलेंगे। कौन कौन से? साथ साथ में लिखते चलो, सब याद हो जाएगा। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। दूसरा है बेटा कॉमन नाउन। ये देखो प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। तीसरा हो गया तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। चौथा हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, समझ गए? चौथा हो गया मटेरियल नाउन। पांचवा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। है ना? देखो क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? 5 हो गए तुम्हारे नाउन के प्रकार। कौन कौन से बेटा? साथ में बोलो। मैम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलो 1 बाय 1 करके सबको समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करें तो हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो ये तुम्हें कहीं लिखना नहीं है, बस तुम समझ जाओ इसीलिए मैम ने लिख दिया है। क्या? पूरी भीड़ में से जब आप किसी को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो नाम ही प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखो जैसे किसी भी चीज का जो नाम वाम है वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। मान लो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजों की भीड़ लगी हुई है और तुम उसने किसी एक को प्रॉपर नाम लेकर के बुला रहे हो तो वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। जैसे जानते हो हम कहें कि पहाड़, पहाड़ प्रॉपर नाउन नहीं है। कैसे? पहाड़ तो 100, 200, 1000, 2000 ढेर सारे पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत, तो अब पहाड़ तो सारे हैं लेकिन हिमालय पर्वत कोई एक है, तो एक का मतलब वो हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब देखो कुत्ते तो ढेर सारे रहेंगे लेकिन तुम अपने कुत्ते को प्यार से मान लो क्या बुलाओगे? मान लो जॉनी कहकर बुलाते हो, तुम बुलाओगे जॉनी तो उस समय तुम्हारा जो कुत्ता रहेगा ना वो प्रॉपर नाउन पे चला आएगा, क्योंकि तुम सब में से उसका अच्छा सा अलग से प्रॉपरली नाम लेकर के बुलाओगे। तो ये हो गया। अब प्रॉपर नाउन को पहचानोगे कैसे? तो पहचानने के हैं तुम्हारे पास 4 अचूक तरीके। सुनो ना, बीमारी का अचूक इलाज, तो उसी को पहचानने के 4 अचूक तरीके। सबसे पहला कि तुम्हें ये ध्यान देना है, अगर कहीं पर तुम्हें कैपिटल लेटर से दिखा हुआ मिलता है तो समझ जाओ प्रॉपर नाउन में है ना। समझ गए? देखो कैपिटल जो लेटर है ये सबसे बड़ी पहचान है। अंग्रेजी में बेटा प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा ही कैपिटल होता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि कैपिटल है ना तो खाली पहिलका में शुरुआतिया दाने में आएगा, उसके बाद आ सकता है। कैसे? ये देखो सेंटेंस के शुरू में आ सकता है, बीच में आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो मान लो तुम यहाँ पर लिख दिए आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली पढ़ते हैं कुछ लोग, थोड़ा अच्छे से दिल्ली पढ़ते हैं ना, तो मान लो तुम लिख दिए आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे देखो तुमको कुछ नहीं पता चले, केवल इतना समझ जाओ कि डी यहाँ पर तुम्हें कैपिटल दिख रहा है। अब कैपिटल दिख रहा है यानी कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। स्टेट तो कई सारे हैं, जगह तो कई सारे हैं, राज्य तो कई सारे हैं, हमारे देश कई सारे हैं, प्रॉपरली किसी एक का नाम लेकर के बुला दो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे दिल्ली, अब यहाँ देख सकते हो कि डी जो तुम्हारा है ये कभी भी स्मॉल में नहीं हो सकता। जैसे अगर इसी सेंटेंस को बेटा हम ऐसे लिखे ना, मान लो हमने ऐसे लिख दिया आई लिव इन दिल्ली, तो तुमको लगता है कि ये सही हो गया? ये गलत हो जाएगा। कारण ये है कि डी देखो स्मॉल में लिखा गया है, लेकिन इसको तो बड़ा रहना था। समझ गए? दूसरी बात करें यूनिक आइडेंटिटी की, तो इकलौती पहचान। देखो ये किसी ऐसी चीज का नाम होगा जो अपने आप में ही कोई एक रहेगी। जैसे
एग्जाम्पल देखो क्या है, सिटी तो बहुत सारी है लेकिन जो वाराणसी है वो केवल एक है। अब तुमसे कोई पूछे कहाँ रहते हो, तुम कहोगे कि हाँ हम भोले बाबा का नगरी बनारस में रहते हैं। अरे हम वहां रहते हैं जहाँ लोग ना आकर के मरने के लिए तक तरसते हैं, यानी कि हम वाराणसी बनारस काशी में रहते हैं। तो वैसे तो देखो राज्य ढेर सारे हैं, स्टेट ढेर सारे हैं, लेकिन वाराणसी हमारी सिटी एकमात्र अकेला है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अब इसके बाद यदि तुम कौन सा का जवाब दे पाए, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि कौन सा लड़का, कौन सा बताओ, कौन सा, कौन था वो लड़का, तो मान लो जवाब मिल जाए कि राहुल, क्या जवाब मिल जाए, राहुल, तो राहुल तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे में से किसी एक को तुम स्पेसिफिक निकाल लिए कौन सा, तो वो बन गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। और ये याद रखना, वैसे तो मैम ने तुम्हें बताया था कि नाउन के आगे आर्टिकल आता है, लेकिन इसमें सामान्यतः नो आर्टिकल, इनके साथ अक्सर तुम्हें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि मैं कहूं, यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ ना, मान लो मैंने तुम्हें को यहाँ पर लिख दिया कि तेजस, मान लो किसी का नाम तेजस है, हमने लिख दिया तेजस इज अ गुड बॉय, ई लिख दिया ना बेटा, लिख दिया तेजस इज अ गुड बॉय, पहला सेंटेंस ही हो गया। दूसरा का सेंटेंस पे चले, हम लिख देते हैं ए तेजस इज अ गुड बॉय, ठीक है, क्या लिख दिए, ए तेजस इज अ गुड बॉय। अब मान लो एक ख्याल लिख देते हैं, मान लो तीसरा का लिख दिए, क्या लिख दिए, एन तेजस इज अ गुड बॉय, ठीक है, क्या लिख दिए, एंड तेजस इज अ गुड बॉय। तो अब देखो ये सब गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, इसके आगे कभी भी तुम्हें ए या एन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम कभी भी ए राम नहीं कह सकते, सिर्फ राम कहना पड़ता है, तो तेजस के आगे ए लगा है बेटा, यानी कि ये देखो दूसरा वाला गलत हो गया। तेजस के आगे एन लगा है, यानी कि ई हो गलत हो गया। मैडम जी कौन सा बचा, खाली पहिलका वाला बचा, क्या बचा, तेजस इज अ गुड बॉय, यानी कि पहला सही हो जाएगा। देखो कैपिटल लेटर से लिखा है, अलग से पूछोगे कौन सा तो पता चल जाएगा तेजस इज अ गुड बॉय, यानी कि केवल तेजस ही क्लास का अच्छा लड़का है, तो ये तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब दूसरा आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, देखो कॉमन नाउन जो है ये वो नाम है जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं, बल्कि पूरी जाति, श्रेणी या क्लास या कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे सीधा सा मतलब है वो कॉमन रहना चाहिए। जैसे मैं कहूँ टीचर, तो कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है, टीचर मतलब क्या, टीचर, अब चाहे हम रहे, कोई दूसरे सर जी रहे, दूसरी मैडम जी रहे, टीचर मतलब खाली टीचर। अब मैं तुमसे कह दूं लड़के, लड़के मतलब खाली लड़के, अब चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, लड़के मतलब लड़के। बस समझ गए, बस ये सरल शब्दों में जो नाम सबके लिए कॉमन होगा वो एकदम कॉमन नाउन रहने वाला है। अब तुम पहचानोगे कैसे, पहचानने का द बेस्ट तरीका कि ये काउंटेबल होता है, यानी कि इसको गिना जा सकता है। कॉमन नाउन को हम अक्सर गिन सकते हैं, और गिन सकते हो तो तुम इसका प्लूरल भी बना सकते हो। जैसे उदाहरण की बात करें, बॉय, मैं कहूँ बॉय, बॉय मतलब लड़का, कौनो भी लड़का हो सकता है, तो बॉय मतलब हो गया एक लड़का। अब तुम इसका प्लूरल भी बना सकते हो, एक बॉय का कर सकते हो बॉयज, बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के, है ना, समझ गए। अब चलो अगली पहचानने की, ये स्मॉल लेटर में रहेगा। अंग्रेजी में लिखते समय ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, ताकि वे वाक्य की शुरुआत में न हो, स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा, वाक्य में स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अब देखो प्रॉपर नाउन वाला स्टार्टिंग में भी आ सकता था, लेकिन ये तुम्हारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा। जैसे क्या है, द सिटी इज बिग। अब देखो जो सिटी है, सिटी माने कौन सा सिटी, पता नहीं कौन सा सिटी, खाली सिटी लिखा था, तो यानी कि सिटी कॉमन हो जाएगा। अब सिटी में कोई सा भी सिटी हो सकता है। जनरल नेम की बात करें तो सामान्य नाम, ये किसी खास की पहचान नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि वो चीज क्या है। जैसे देखो मैं तुम्हें कहूँ ना कि मोबाइल, जैसे मैं कह दूं मोबाइल, तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा मोबाइल, खाली मैं कह दूं मोबाइल खरीद के ला दो, तो पूछोगे ना मैम कौन सा मोबाइल, एप्पल वाला मोबाइल या हाउ सैमसंग वाला मोबाइल या कौन सा वाला मोबाइल।
तो तुम ये सब नहीं पूछोगे, खाली मोबाइल मतलब मोबाइल होगा। अब तुमको वीवो, सैमसंग, आईफोन कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो मोबाइल तुम्हारा खाली कॉमन नाउन हो जाएगा। अब चलो, जैसे कि उदाहरण की बात करें, ठीक है, उदाहरण की बात करें जैसे तुम्हें हम, तो जैसे मैं कहूँ लोग, अब देखो लोगों में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। मैं बोलूं टीचर, मैं बोलूं बेटा टीचर, तो टीचर मतलब टीचर, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है, टीचर मतलब खाली टीचर। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, तो तुम्हें नहीं पता कि गर्ल स्टूडेंट है कि बॉय स्टूडेंट है, खाली बस विद्यार्थी हो जाएगा। मैं बोलूं डॉक्टर, तो डॉक्टर का तुम्हें नहीं पता कि वैद है कि वैधाइन जी है, नहीं पता, खाली बस डॉक्टर माने डॉक्टर। मैं बोलूं मदर, बस मदर। किंग बोलूं किंग, आर्टिस्ट बोलूं आर्टिस्ट। स्थान में मान लो मैं बोलूं स्कूल, तो तुमको कैसे पता कि वो घुरऊ वाला स्कूल है कि कतवारू वाला स्कूल है, नहीं पता, खाली बस स्कूल है, यानी कि तुम्हारा चला जाएगा कॉमन नाउन। मैं बोलूं सिटी, तुम्हें नहीं पता कौन सा सिटी है। मैं बोलूं कंट्री, तुम्हें नहीं पता भारत की बात है, पाकिस्तान की बात है, नेपाल की बात है, अमेरिका की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की किसकी बात है, नहीं पता, कॉमन नाउन में चला गया। मैं बोलूं पार्क, हॉस्पिटल, विलेज, तो कुछ नहीं पता। वस्तुओं की बात करूं, मैं बोलूं पेन, अब तुम पूछो कौन सा पेन, काला, नीला, लाल, हरियर, पियर, उज्जर, तुमको कुछ नहीं पता, खाली बस पेन है, तो पेन मतलब कॉमन चीज है। मैं बोलूं टेबल, कॉमन है। कंप्यूटर, बुक, मोबाइल, चेयर। प्राणी, एनिमल और बर्ड्स की बात करें तो डॉग, अब डॉग में भी कई सारे वैरायटी होती है ना। अब तुम देखे होगे कहीं, शायद कभी गाँव में होगे तो देखे होगे एक झबरुआ वाला कुत्ता भी आता है, और एक ही बेचारा एकदम नॉर्मल वाला सा रहता है, तो तुमको नहीं पता कि कौन से कुत्ते की बात हो रही है। मैं बोलूं कैट, कौन सा कैट, बर्ड, लायन, पैरट, स्नैक। फल सब्जी की बात करें तो मैंगो, एप्पल, पटेटो, टमेटो, तुमको कुछ नहीं पता। मैं बोलूं आम, तो तुम कहोगे मैडम जी कौन सा आम, कौन सा, वो कहते हैं ना दशहरी वाला आम, तोता परी आम, काला जामुन आम, मतलब बहुत प्रकार होता है जी, हमको भी नहीं पता था, पता चल गया है कि बहुत प्रकार के होते हैं। तो जब नहीं पता कर पाओगे कौन सा सबके लिए कॉमन होगा, तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। अब देखो, अब कुछ बच्चों को ना प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में अभी भी नहीं समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने कहा, मैं बोलूं टीचर, क्या बोलूं बेटा, मैं बोलूं टीचर, तो टीचर तो देखो कॉमन वर्ड है ना, अब उसमें कोई भी टीचर हो सकता है, तो टीचर तुम्हारा चला जाएगा कॉमन नाउन में। लेकिन बेटा अगर मैं टीचर में से किसी स्पेसिफिक को उठा लूं, मैं बोलूं कोमल मैम, तो टीचर तो सब है लेकिन कोमल मैम तो खाली एक कट है ना, तो यानी कि मान लो मैं बोल दूं उषा मैम, तो कोई खास शिक्षक होगी, तो वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। मैं बोलूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो सारे हैं, लेकिन मैं बोल दूं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो वो कोई खास है, तो प्रॉपर में चला जाएगा। मैं बोलूं रिवर, तो नदी तो सब है। अब मैं बोल दूं गंगा, तो गंगा प्रॉपर में चला जाएगा। मैं बोलूं इंडियन ओशियन, तो वो तुम्हारा इंडियन ओशियन मान लो कॉमन है। ओशियन बोल दूं तो प्रॉपर में चला जाएगा। प्लैनेट जो है, अपग्रह तो सारे हैं, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, हम लोग का जो गोला है ना जी, जिसपे हम लोग रहते हैं, वो एकदम प्रॉपर है, यानी कि अलग से है, तो प्रॉपर में चला जाएगा। अब मैं बोलूं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं। एप्लीकेशन माने ऐप, एप्लीकेशन जो होता है ना बेटा, वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, सॉरी एप्लीकेशन देखो लॉन्ग फॉर्म है, ये देखो होता है एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशन, और इसी को शॉर्ट में तुम लोग क्या कहते हो, ऐप, ऐप कहते हो। अब जैसे मैं कहूँ ऐप, तो तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाएगा मैडम जी टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आ जाएगा ना। तो ये सब तुम जो बोलोगे वो प्रॉपर में चला जाएगा। ऐप देखो, खाली ऐप बोलो, तुमको ना पता चले कौन सा ऐप, तो वो कॉमन नाउन है। अब मैं बोल दूं यूट्यूब, तो यूट्यूब तो एक खास ऐप हो गया, तो वो चला गया प्रॉपर नाउन में, समझ गए। चलो अब चलो देखते हैं, बूटे समझ गए प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे कि मैम कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो देखो ये वो शब्द होता है जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बजाय उनके पूरे समूह या फिर पूरे झुंड को बताता है, और ये जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के एक यूनिट बन जाते हैं, और उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखो किसी एक की बात नहीं होगी, ढेर सारे लोग मिलकर के, खाली है ये याद रखना तुम कि एक समूह या झुंड बना लेंगे, वो हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। अब पहचानने के तरीके, कैसे पहचानोगे,
जैसे देखो, मैं तुमसे, समूह का भाव आ सकता है, शब्द को पढ़ते ही आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि अरे कोई एक नहीं बहुत लोग की बात की जा रही है, और आपके मन में ना एक नहीं बहुत लोग की तस्वीर आ जाएगी। जैसे मैं बोलूं प्लेयर, प्लेयर मान लो हिंदी में कहूँ खिलाड़ी, तो क्या खिलाड़ी मतलब किसी एक को सोचोगे? नहीं, तुम प्लेयर मतलब ना 10-12 लोग को सोच लोगे। तो ये तुम्हारा प्लेयर बोलने पर एक कोई खास व्यक्ति नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे प्लेयर को मिला देंगे तो वो हमारा टीम बन जाएगा, यानी कि खिलाड़ियों का समूह बन जाएगा, तो कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। अब यस यस के चक्कर को समझे तो देखो, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो दिखने में अक्सर हमारे सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे सदस्य छिपे हुए होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो अंग्रेजी में इन्हें अक्सर इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे? ए लिखा जाता है, कलेक्टिव नाउन जो रहेगा वो लिखा जाएगा, ऑफ लगा करके कॉमन नाम लिख दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँ गायों का एक झुंड, तो सबसे पहले ए में देखो ए हो गया। अब हियर्ड तुम्हारा कलेक्टिव नाउन है, ऑफ लग गया, फिर काउस तुम्हारा गाय हो गए, यानी कि हियर्ड ऑफ काउस, यानी कि एक गायों का झुंड। अब मैं बोलूं गायों का झुंड, तो खाली एक को गैया को सोचोगे तुम्हारी वाली राम प्यारी? नहीं, तुम ढेर सारी गाय को सोचोगे तो चला जाएगा, किसमें चला जाएगा बताओ? नहीं बताओगे? नहीं समझ में आया तुम लोग को? कमेंट करके बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ, और जो सही सही बताया तुरंत पिन कर दूंगी, तुरंत पिन कर दूंगी बेटा, तुम कमेंट करके देखो। जैसे उदाहरण की बात करें ना, उदाहरण की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करें, ठीक है? देखो, रुक जाओ, हाँ चलो, उदाहरण की बात करें, पहले तो तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझ जाओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की। अब देखो, जैसे मैं बोलूं टीम, तो टीम माने क्या होता है? टीम माने खिलाड़ियों का समूह, यानी कि टीम ऑफ प्लेयर्स। तो अब ढेर सारे लोगों को कलेक्ट करके एक का में बोला जा रहा है, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं बोलूं क्लास, मैं बोलूं क्लास, तो क्लास में क्या एक का विद्यार्थी होता है? नहीं, क्लास कक्षा का मतलब 20-30 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, 150, 200, 400, 500, 800 होते हैं, तो यानी ढेर सारे लोग हैं, विद्यार्थियों का पूरा समूह है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तो कलेक्टिव नाउन में चला गया। मैं बोलूं क्राउड, यानी कि भीड़, अ क्राउड ऑफ पीपल, तो क्राउड माने क्या? तन्नी सी लोग को भीड़ नहीं कहते, जब ढेर सारे लोग जुट जाते हैं ना, एकदम जाम लग जाता है, तब उसको कहा जाता है क्राउड, तो यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं बोलूं ऑडियंस, तो ऑडियंस मतलब क्या? खाली एक लोग बैठ के तुमको सुनेंगे, वैसे वो भी हो सकता है, लेकिन ऑडियंस मतलब होता है ढेर सारे लोग जो बैठ करके सुनेंगे, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। मैं बोलूं आर्मी, तो आर्मी मतलब सैनिकों का समूह। मैं बोलूं क्रू, क्रू मतलब जहाज के कर्मियों का समूह। मैं बोलूं कॉइन, तो कॉइन मतलब गायकों का समूह। मैं बोलूं जूरी, तो जूरी मतलब न्यायाधीशों का समूह। मैं बोलूं पैनल, पैनल मतलब विशेषज्ञों का समूह। मैं बोलूं स्टाफ, स्टाफ मतलब कर्मचारियों का समूह। मैं बोलूं बैंड, बैंड मतलब संगीतकारों का समूह। इफेल से गैंग, गैंग मतलब चोरों या डाकुओं का समूह। अरे कुछ नहीं, खाली बस ढेर सारे लोग को मिला करके कलेक्ट करके कहा जाएगा एक में कि इतने सारे लोग हैं, उसी का तुम नाम दे दोगे, बस हुआ कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब मान लो जानवरों और पक्षियों के समूह की बात करें, तो जैसे मैं बोलूं हियर, हियर मतलब होता है पशुओं, पशु में कौन कौन आ जाएगा? मान लो गाय है, हाथी है, कुछ भी है, उसी का जो समूह होगा। मैं बोलूं फ्लॉक, फ्लॉक माने पक्षियों का समूह। मैं बोलूं प्राइड, प्राइड माने शेरों का समूह। मैं बोलूं पैक, पैक मतलब भेड़ियों या कुत्तों का समूह। स्कूल माने जानते हो, मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है, आ स्कूल ऑफ फिश। और तुम सुने हो ना, जब ज्यादा हल्ला करते हो तो सर जी क्या कहते हैं? एकदम से मछली बाजार बना करके रख दिए हैं। तो बस उसी ट्रिक का इस्तेमाल करो, और याद रखना कि जो फिश का समूह होता है, मछलियों का जो समूह होता है, उसे स्कूल कहा जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैडम जी हम लोग तो स्कूल में रहते हैं, तो इसका मतलब हम लोग मछली का समूह है, तो तुम नहीं हो, लेकिन जो मछलियों का समूह है उसे स्कूल कहा जाता है।
अगला देखो स्वाम। स्वाम मतलब मधुमक्खियों या कीटों का समूह। नेक्स्ट है कॉलोनी। कॉलोनी होता है चींटियों का समूह। नेक्स्ट है लिटर। लिटर मीन कुत्तों या बिल्लियों का समूह। ट्रूप मीन बंदरों का समूह। मर्डर मीन कौवों का समूह। कहोगे हाँ मर्डर माने कौवों का समूह होता है, तो लेकिन ये सारे बहुत रोचक नाम है, तुमको भले नहीं पता है। अच्छा सोच रहे होगे ना कि मैम पढ़ा रही है तो ठीक है, इतना एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है। तो देखो बात ऐसी है कि मान लो हम तुमको ये 5 ठो पढ़ा देंगे और एग्जाम में इधर से कौन आ गया तब, इसीलिए सब बताना जरूरी है, तो सब पढ़ते जाओ। अब देखो वस्तुओं के समूह की बात करें यानी कि ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करें, तो जैसे है बंच। बंच मतलब होता है चाबियों या फिर अंगूरों का गुच्छा। बुकेट मतलब होता है फूलों का गुच्छा। जैसे सुनो ना सब कहते हैं बुके लेकर के आओ, बुके बुके यानी फूलों का गुच्छा, तो चला जाएगा कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब होता है किताबों का संग्रह। अब क्या ढेर सारा किताब जुटा के एक जगह रख दो, बन गया लाइब्रेरी। और ढेर सारा कलेक्ट करके जुटा के रख दिए तो चला गया कलेक्टिव नाउन में। अगला है फ्लीट। फ्लीट मतलब जहाजों का बेड़ा। बंडल मतलब लकड़ियों का गट्ठर। सूट मतलब कमरों का सेट। चेन माने पहाड़ों की श्रृंखला। गैलेक्सी मतलब तारों का समूह। सेट मतलब बर्तनों या औजारों का सेट। स्टॉक मतलब कागजों या लकड़ियों का ढेर। पेयर मतलब जूतों या जुराबों का जोड़ा। एल्बम में फोटो या टिकटों का संग्रह। अब देखो तुम इतना न लिखना चाहो ना तो ये सब हेडिंग डालना और ये हिंदी वाला इतना लिख लेना, क्योंकि तुम्हें बस यही पता रहेगा, तो एग्जाम में आएगा तो छाट लोगे कि मैम कलेक्टिव नाउन में चला गया। अब ये देखो ये तुम्हारा और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे कि देखो कलेक्टिव नाउन में क्या, मैं बोलूं फैमिली, तो बताओ फैमिली खाली दो लोग के रहने से बनेगा? नहीं, फैमिली यानी ढेर सारे परिवार के सदस्यों का समूह। अब ढेर सारे लोग मिल गए कलेक्ट हो गए तो कलेक्टिव नाउन बन गया। मैं बोलूं कमिटी, कमिटी माने समिति के सदस्यों का समूह। मैं बोलूं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मतलब शासन करने वाले लोगों का समूह। अब गवर्नमेंट में ढेर सारे लोग हैं ना, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है वाद्य यंत्र बजाने वालों का समूह। अब देखो नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड मतलब निदेशकों का समूह। फ्लॉग मतलब पर्यटकों का समूह। अब देखो याद रखने वाला एक खास बात तुम्हारे लिए क्या है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो अक्सर सिंगुलर वर्ब, इसके साथ में ज्यादातर तुम इज या है यानी सिंगुलर वर्ब जो रहेंगे उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। कारण ये है कि जो पूरा समूह है, कहते हैं ना एकता में पावर होती है, तो जब ढेर सारे लोग मिल जाएंगे तो उस पूरे समूह को एक माना जाता है, और इसीलिए कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा हम इज या हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं द टीम इज प्लेइंग वेल, यानी कि पूरी टीम एक साथ अच्छा खेल रही है। अब देखो कुछ बहुत ज्यादा लेजेंड बच्चे होते हैं, वो कहेंगे मैडम जी टीम मतलब होता है समूह, समूह माने ढेर का लोग, और ढेर का लोग है तो टीम के साथ तो हमें आर लगाना चाहिए, इज काहे लग गया? तो इज देखो इसलिए लग गया, क्यों? क्योंकि रूल तुम्हें क्या कह रहा है, जो टीम होता है वो ढेर सारा लोग का तो भले होता है, लेकिन हम उस पूरे टीम को मिलाकर एक मानते हैं, और जब तुम एक मानोगे तो इसीलिए आर हट करके ईज लग जाएगा। ये तुम याद रखना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन माने कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक क्या, कुछ नहीं, बचपन में द्रव्य पढ़े होगे क्या, वो शब्द जिससे किसी ऐसे पदार्थ सब्सटेंस या सामग्री मटेरियल का बोध होता है जिससे कि दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और आसान भाषा में समझो तो ऐसी चीजें जिन्हें हम खा पी सकते हैं, हम इनको माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे तौल सकते हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें एक एक करके गिन नहीं सकते। जैसे मैं बोलूं दूध, मिल्क, तो मिल्क से तुम ढेर सारा बना लोगे, मिल्क से तुम बहुत सारा दही बना लोगे, पनीर बना लोगे, छेना बना लोगे, बहुत कुछ बना लोगे, लेकिन क्या तुम दूध को गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे, है ना? तो नहीं गिन पाओगे तो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। अब देखो पहचानने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला बात तो बेटा यही है, ये देखो अनकाउंटेबल हेडिंग है तो इसको थोड़ा सजा भजा के दूसरे रंग में लिख लेना। अब देखो ये तुम्हारा अनकाउंटेबल होता है, यानी कि जैसे मैं बोलूं एक सोना या दो पानी,
तो तुम एक सोने को गिन पाओगे? कैसे गिन पाओगे? वो तनाता है ना, तो गिन ही नहीं पाओगे। अब कहे दो पानी, तो दो पानी कैसे लाओगे? मैं कहूँ सुनो दूठे पानी लेते आओ, तो दो पानी कैसे लाओगे? दो बूंद की बात अलग है, दो बॉटल की बात अलग है, लेकिन दो पानी कैसे लाओगे जबकि तुम उसे गिन ही नहीं सकते। और इन्हें हम कैसे मापते हैं? इन्हें हम लीटर में, किलो में या फिर ग्राम में माप सकते हैं। याद रखना, ये कच्चे माल के रूप में मिलते हैं। ये अक्सर हमें प्रकृति से मिलेंगे, जो भी मटेरियल नाउन में आएंगे, और ये दूसरी चीजों को बनाने के लिए बेस यानी कि आधार का काम करते हैं। जैसे मैं कहूँ लकड़ी, लकड़ी यानी कि वुड। वुड बेटा एक मटेरियल नाउन है जिससे कि कुर्सी बनेगी। अब कुर्सी तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। जैसे मैं बोलूं लकड़ी, लकड़ी तुम्हें प्रकृति में मिल जाएगा, तुम उसे गिन भी नहीं पाओगे। लेकिन जब मैं बोल दूंगी कुर्सी, तो कुर्सी इसमें नहीं रहेगा। कैसे कि कुर्सी को तो देखो, कुर्सी बहुत सारे प्रकार की होती है। देखते हो ना, जो बड़े लोग बैठेंगे वो दूसरी कुर्सी रहेगी, तुम बैठोगे दूसरी रहेगी, मैडम जी के लिए दूसरी रहेगी। तो कुर्सी कई अलग अलग प्रकार की होगी। तो कुर्सी सबके लिए कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। जबकि लकड़ी की बात करोगे, वुड की, तो वो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। इसका नो प्लूरल, बहुवचन नहीं है। इनका आमतौर पे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं कहूँ पानी, तो पानी का बहुवचन क्या बोलोगे? वाटर का वाटर्स बोलोगे, गलत हो जाएगा। गोल्ड का गोल्ड्स बोलोगे, गलत हो जाएगा। नो आर्टिकल, अब तुम गिन ही नहीं सकते तो आर्टिकल क्या लगाओगे? सामान्य तौर पर इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि हम ए सुगर नहीं कहते। तुम कहोगे दुकान पे जाके एक है चीनी दे दीजिए, वो कहेगा कितना पागल आदमी आ गया, एक है चीनी कैसे हम दे सकते हैं ना। यानी कि ए सुगर नहीं बोल सकते। अब देखो, हम तुम्हारे लिए अलग अलग स्रोतों से एकदम अच्छे अच्छे उदाहरण लेकर के आए हैं। बस तुम एक बार सुन लो, याद तो सब तुम्हें हो ही जाएगा। जैसे प्रकृति से मिलने वाले, फ्रॉम नेचर से मिलने वाले की बात करें, तो क्या क्या प्रकृति से मिलता है हमें? वाटर, एयर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कोल, रॉक, सैंड, मड, डायमंड, साल्ट। ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं कहाँ से? प्रकृति से। पानी, हवा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला, चट्टान, रेत, कीचड़, हीरा, नमक, सारी चीजें तुम्हें प्रकृति से मिलेंगी। गिन नहीं पाओगे, सब चला गया मटेरियल नाउन। अब सुनो, जानवरों से मिलने वाले की बात करें तो जैसे मिल्क, मीट, उल, सिल्क, लेदर, हनी, एग, ये सारी चीजें जानवर से मिलेंगी, मटेरियल नाउन में चला गया। पौधों से मिलने वाले की बात करें तो कपास, लकड़ी, तेल, चाय की पत्ती, कॉफी, रबर, गेहूं, चावल, चीनी, कागज, कॉटन, वुड, ऑयल, टी, कॉफी, रबर, ईट, राइट, शुगर, पेपर। ये सब तुम्हें मिल जाएंगे कैसे? पौधों से मिलेंगे। अब देखो, कुछ लोग को पता नहीं कि मैम पेपर कैसे पौधों से मिलेगा। पौधों से मिलता है, मिलता है। जो तुम लोग बर्बाद कर देते हो ना, कॉपी पेन फाड़ फाड़ करके फेंक देते हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम जितना कॉपी बर्बाद करोगे, उतना ही क्या है कि पेड़ों को काटना पड़ेगा, नई नई कॉपी किताब बनानी पड़ेंगी। क्योंकि तुम तो खाली फाड़ फाड़ के रद्दी के भाव बेच दोगे, लेकिन उसी को बनाने में एक पेड़ को काट करके कौन कौन सी प्रक्रिया से निकाला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब मानव निर्मित की बात करें, जैसे सीमेंट है, सीमेंट जानते हो, स्टील है, ग्लास है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, एल्कोहल यानी शराब है, इंक यानी स्याही है, बटर यानी मक्खन है, घी यानी घी है, कर्ड यानी दही, ब्रेड यानी ब्रेड। ये सारी चीजें गिन नहीं पाओगे, एकदम आराम से मटेरियल नाउन में चला गया। और एक महत्वपूर्ण अंतर तुम याद रखना, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, जैसे कि मटेरियल नाउन में तुम केवल पदार्थों की बात करोगे, और कॉमन नाउन में उन्हीं पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं की बात होगी। जैसे मैं कहूँ बेटा सोना, मैं कहूँ गोल्ड, गोल्ड माने सोना, है ना। मैं कहूँ गोल्ड, तो गोल्ड तो तुम्हारा मटेरियल नाउन है, प्रकृति में आराम से मिल जा रहा है, तुम गिन नहीं पाओगे। लेकिन अगर इसी से हमने रिंग, अंगूठी को बना दिया, तो अंगूठी तुम्हारा कॉमन नाउन में चला जाएगा।
अगर मैं कहूँ वुड यानी लकड़ी, तो लकड़ी तो मटेरियल नाउन है। अगर इसी से तुमने टेबल बना दिया तो वो कॉमन नाउन में चला गया। अगर मैं कहूँ लोहा, तो लोहा तो मटेरियल नाउन है। इसी से तुमने हथौड़ा बना दिया तो ये चला गया कॉमन नाउन में। अगर मैं कहूँ पेपर, तो पेपर तो आराम से पेड़ों से बन रहा है, लेकिन इसी से तुमने किताब बना दिया तो ये चला गया कॉमन नाउन में। अगर मैं कहूँ कॉटन, तो रुई तो सब जानते हो, लेकिन उसी रुइया से मान लो हमने शॉर्ट बना दिया तो शॉर्ट चला जाएगा कॉमन नाउन में, समझ गए। अब चलो, अब चलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसा कि हिंदी में नाम है भाववाचक संज्ञा, जो कुछ भी भाव भावनाएं निकलेंगी वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाएंगी। जैसे ऐसी संज्ञाएं जो कि किसी गुण, क्वालिटी, स्टेट, अवस्था, भाव यानी कि फीलिंग्स और विचार यानी कि आइडिया का नाम हो, वो सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाती हैं। मैम कैसे पहचानेंगे? तो सुनो, जिसे तुम अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग करके, पांचों इंद्रियों में क्या क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इससे तुम अनुभव नहीं कर सकते, वो तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि इंद्रियों से कुछ नहीं पता कर पाओगे, खाली बस तुमको फील आएगा। ऐसे सोचते हो ना, जैसे कि सोचोगे पता नहीं वो हमको पसंद करती है कि नहीं करती। अब तुम बताओ, अपने इंद्रियों का प्रयोग करके कुछ नहीं जान पाओगे, खाली बस महसूस करोगे, खाली महसूस करोगे, पता नहीं प्रेम करती है कि नहीं करती। तो जो महसूस कर रही हो प्रेम है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। देखो, इसे तुम केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, केवल सोच सकते हो, खाली बस सोचो, फील करो, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के तीन तरीके हैं। अगर आप किसी शब्द के पहले द को लगा करके उसे एक विचार की तरह इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन उसे छू नहीं पाओगे, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं बोलूं द लव, द लव यानी कि प्यार, जानते हो एक एहसास है, कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एक एहसास है, और तुम लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा, तो यानी कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया। अब इसके बाद सफिक्स यानी कि शब्द का अंत। अंग्रेजी में अधिकतर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके लास्ट में तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? जैसे मान लो नेस मिलेगा, मैं बोलूं काइंडनेस, दयालुता, दयालुता को गिन नहीं सकते, आराम से दयालुता खाली फील कर पाओगे, खाली सोच पाओगे कि फला व्यक्ति बड़ा दयालु है। अब खाली सोच सकते हो, फील कर सकते हो, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। सिप मिल सकता है, जैसे मैं बोलूं फ्रेंडशिप, अब कहते हैं ना बात जो होगा देखा जाएगा, दोस्त दोस्त होता है, पहले मारेंगे फिर बतियाएंगे, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम केवल भावनाओं में बह जाएंगे। तो जब भी तुम भावनाओं में बह जाओगे तो वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन चला जाएगा। आयन की बात करें, जैसे एक्शन, अन की बात करें, एक्शन कोई कार्य है तो वो चला जाएगा। ईटी की बात करें, एबिलिटी, योग्यता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज्म की बात करें, पेट्रियोटिज्म, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हुड की बात करें, चाइल्डहुड, बचपन अवस्था है ना, तो अवस्था है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन या फीलिंग, देखो ये कोई, क्या ये कोई काम है या फिर कोई एहसास है? अगर मान लो हाँ, तो वो तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो भावना में इंसान के अंदर क्या क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है, नफरत हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, डर हो सकता है, सहानुभूति हो सकती है। अंग्रेजी में कहें तो लव हो सकता है, हेट हो सकता है, एंगर हो सकता है, जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकता है, फियर हो सकता है, सिंपैथी हो सकता है। तो बस यही सब भावनाएं हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। गुणों, क्वालिटीज के नेम की बात करें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, अब कोई ईमानदार है तो वो उसका गुण है कि ईमानदार है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बहादुर है, ब्रेवरी एक गुण होता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दयालु है, काइंडनेस, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बुद्धिमान है, बुद्धिमानी खाली भावना है ना, तब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई धैर्यवान व्यक्ति है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई सुंदर है, कोई सुंदर है, तुम फील कर पाओगे, मालूम है कि नहीं अलग की बात है, तुम सोच पाओगे। कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि परियों की रानी जैसी होगी, तो खाली सोच पाओगे कि सुंदर होगी, परियों की रानी जैसी होगी, तो वो तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सुंदरता चला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सत्य की बात करें तो सत्य चला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। करे, साहस की बात करें,
सीधी सी बात है बेटा, किसी चीज को तुम अपने आँख कान नाक जीभ त्वचा से फील नहीं कर पाओगे, नहीं छू पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे, खाली बस सोच पाओगे, उसके बारे में फील कर पाओगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। अवस्थाओं की बात करें तो बचपन, वो कहते हैं ना कि प्यारा होता है ये बचपन सबको, यादें फिर आती हैं बचपन की हमको, मेरी इन बातों को तुम याद सदा रखना, ये बचपन प्यारा सा है एक सुंदर सपना, साथी याद आते हैं, खेल याद आते हैं, दिन ये बीत जाते हैं, साथी याद आते हैं, प्यारा होता है ये बचपन सबको, यादें फिर आती हैं बचपन की हमको। तो समझ गए, यही जो तुम्हारा बचपन है वो खाली अवस्था है। कहने का मतलब खाली बस सोच पाओगे, बस सोचोगे। बचपन में थे, बहुत मजा आता था, स्कूल में जाके पढ़ते थे, हम लोला वाला अचार खाते थे, 1-2 रुपया वाला मिलता था। अच्छा वो वाला तुम लोग खाए हो जी? देखो ऐसा रहता है, वो वाला खाए हो? इतना बड़ा सा ऐसे रहता है, 1 रुपया का खाली बस मिलता है, इतना बड़ा सा ऐसे बना रहता है, वो ब्राउन कलर का, और वो अमरूद से बनता था, इतना बड़ा सा रहता है और 1 रुपया का मिलता है, सब उसी को लेकर के खाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां रहती हैं, खाली बस सोचते हैं ना बेटा कि बचपन में ये सारी चीजें थी, तो खाली बस तुम जिसको सोच पाओगे सब चला जाएगा किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जवानी की बात करें तो बस जवानी, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, तो बस तुम सोच पाओगे जवानी, कहानी न हो तो चला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुढ़ापा की बात करें, बस कोई अवस्था है, चली जाएगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मृत्यु की बात करें, चला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुलामी की बात करें, अवस्था है, तुम किसी के गुलाम हो तो जरूरी नहीं है कि आज गुलामी में हो तो कल भी रहोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गरीबी की बात करें, गरीबी एक अवस्था है, आज गरीब हो कल अमीर बन जाओगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। निद्रा की बात करें, अभी सो रहे हो उठ जाओगे, वैसे अभी तुम मत सोना, नहीं तो ना डंडा कहाँ गया जी, सोना मत, एकदम आराम से बैठ करके पढ़ते रहना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम की बात करें, आजादी, आजादी अवस्था है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलो जैसे विचारों और विषयों की नाम की बात करें, आइडियाज और सब्जेक्ट की, तो जैसे कि एजुकेशन शिक्षा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्टिस न्याय, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, नॉलेज ज्ञान, सक्सेस सफलता, फेलियर असफलता, हिस्ट्री इतिहास, साइंस विज्ञान, ग्रामर व्याकरण, विषयों के नाम है, कुछ इसमें से विचार है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद बेटा कार्यों के नाम की बात करें, जैसे कोई हंस रहा है, हंसना, तो हंसना चला गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूवमेंट, आंदोलन या चाल, जजमेंट, निर्णय, थीवरी, चोरी, बिलीफ, विश्वास, ड्रीम, सपना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद अरे वाह, सारी चीजें खत्म हो गई तुम्हारी नाउन की बेटा, समझ गए अच्छे से। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी प्रश्न आएंगे नाउन से रिलेटेड, वो सारी चीजों को आप एकदम अच्छे से पढ़ के समझ जाओगे, उसे सॉल्व कर दोगे। अब देखो कोई डाउट होगा तुम्हारे मन में तो बिल्कुल मुझसे पूछना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।